नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। अल्मोड़ा में खाई में बस गिर गई। हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है। इधर बस में 40 यात्री सवार थे। रेस्क्यू में अब एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मरछला के पास एक 42 सीटर बस खाई में गिरी। हादसे में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हैं। ये संभावना जाहिर की गई है कि बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। एसडीआरएफ और नैनीताल पुलिस रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। इधर सीएम धामी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट लिखा। अल्मोड़ा के माचुला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। लिखा कि जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें सामने हैं। अल्मोड़ा में खाई में जा गिरी है बस। तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां अल सुबह हादसा हुआ और इसी के चलते खाई में बस गिर गई। लगभग आपको बता दें कि बहुत बेहद सकरा रास्ता था जिससे बस होकर गुजर रही थी और अचानक से अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हुई। रेस्क्यू इस वक्त भी जारी है। 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं और 20 लोगों के मौत की खबर है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वही जगह जहां पर बस खाई में गिरी हुई है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इस हादसे पर खुद सीएम धामी ने भी दुख जाहिर किया है। फिलहाल जो अपडेट वो ये 20 लोगों की मौत की खबर। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। लेकिन लगातार आपको बता दें, और पहाड़ी जगहों पर स्थानों पर ये बहुत ही ख़तरनाक होता है उस वक्त जब आप सवारियों से भरी बस को चला रहे हों। ज़रा सा नियंत्रित होने के बाद ही बस खाई में गिर पड़ती है। इस बीच ये ट्वीट भी सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी सीएम जनपद अल्मोड़ा के माचुला में हुई दुर्घटना पूर्ण, आपको बता दें, मर्द में हुई दुर्घटनापूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, सुबह तक जो जानकारी मिल रही थी वो 7 लोगों के मारने की थी और अब देखिए जो अपडेट आया है वो वाकई दुखद है। 20 लोग मारे गए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी थी वो करीब करीब 1 घंटे पहले की, तो करीब करीब 8 से 9 लोगों की मृत होने की संख्या बताई जा रही थी। लेकिन इस बार चूंकि अभी का जो ताजा अपडेट आया हुआ है, करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। चूंकि जो बस है वो स्टीयरिंग, चूंकि ब्रेक फेल होने के कारण स्टीयरिंग गलत मोड़ दी गई थी, जिसके कारण जो बस थी वो खाई में गिर गई थी। चूंकि अभी भी जो है राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां मौके पे मौजूद है। इसके अलावा अल्मोड़ा प्रशासन की टीम हो, अल्मोड़ा एसएसपी की टीम हो, इन तमाम जो लोग हैं, अल्मोड़ा पुलिस की टीम है वहां पे मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार यहां से बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा भी सकते हैं अल्मोड़ा, ऐसा उनका कार्यक्रम लग सकता है, चूंकि लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, चूंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पे लगी हुई है। जो बस थी, चूंकि 40 यात्री सवार थे उस बस में और 45 यात्रियों के बैठने की जगह थी वहां पे, चूंकि 45 सीटर ये बस थी जिसमें 40 यात्री सवार थे। ये बस अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ आ रही थी, लेकिन फिलहाल बीच में ही ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने गलत
स्टीयरिंग मोड़ दी, जिसके कारण जो बस थी वो खाई में गिर गई। अभी भी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ से देहरादून से आपदा सचिव रवाना कर दिए गए हैं। कुमाऊं मंडल के जो वहाँ के मंडलाधिकारी हैं दीपक रावत, वो भी वहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। साथ साथ अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग बेहद हताहत हुए, जो गंभीर रूप से घायल है, उनको हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका लगातार इलाज जारी है। साथ ही साथ अभी भी अभी जो घायल हुए हैं अनुज, क्या उनमें और भी गंभीर रूप से घायल हैं क्या? बिल्कुल 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जो अभी फिलहाल सुशीला तिवारी अस्पताल में है। उनका इलाज लगातार चल रहा है। अगर उनको इन इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ी तो वहां से एयरलिफ्ट के द्वारा ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा, जहां उनका इलाज कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उनका सुशीला तिवारी में इलाज चल रहा है। साथ साथ सुशीला तिवारी में भी प्रशासन वहां पे मौजूद है। जो घायल वहां से आ रहे हैं अल्मोड़ा से, उनको तत्काल रूप से जो है सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, चूंकि 40 लोग सवार थे और 40 लोगों में अभी फिलहाल सभी लोग बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तीनों की टीमें वहां पे मौजूद है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जी। अच्छा अनुज, अभी क्या मुआवजे का कोई ऐलान या फिर कोई राहत राशि का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से? बिल्कुल अभी तक ऐसी कोई राशि का ऐलान तो नहीं किया गया। हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री लगातार अपडेट भी ले रहे हैं इन सब चीजों को, इन सब मामलों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि मृतकों की कितनी संख्या है, घायलों की कितनी संख्या है। जब ये स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी तब जाकर के राहत चीजें दे सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चाहे वो राशि हो या अन्य राहत सामग्री हो, वो दे सकते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष से। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी इस बात को बोला है कि जो मरने वालों की संख्या है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम चूंकि घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम घटनास्थल पर पहुंचेंगे। इस तरीके की चीजें मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करी है, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करी है। तो इतना बड़ा हादसा चूंकि हो जाता है, और ये सुबह का हादसा है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे का ये हादसा है, जब बस अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ आ रही थी। अच्छा अनुज, जरा ये भी समझाइए, चूंकि हम जो पढ़ पा रहे थे, देख पा रहे थे कि ये जो रोड है, जिस जगह, जिस पर्वतीय क्षेत्र पे चढ़ रही थी, ये वाकई में बहुत सक्रिय है। तो क्या यहाँ पर कोई साइन बोर्ड, कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि जो ड्राइवर हो वो थोड़ा सचेत हो पाए? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये जो रोड है, जिस जगह पे ये हादसा हुआ दीपिका, उस जगह पे जो रोड थी वो बेहद सक्रिय थी, क्योंकि एक तरफ से आवाजाही होती है, एक तरफ को रोक दिया जाता है। हाँ। इस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअली जो कारण अभी तक की जो सामने आए हैं, वो कारण ये सामने आए कि चढ़ाई पे चढ़ते समय जो बस थी उसकी ब्रेक फेल होने के कारण ये बस खाई में गिर गई, और खाई में गिरने जब ड्राइवर ने गलत स्टीयरिंग मोड़ दी, गलत स्टीयरिंग मोड़ने के कारण ये बस नीचे जाकर के खाई में गिरी, जहां पे नीचे नदी भी है, साथ ही साथ वहां पे जंगल भी है। तो इसी वजह से रेस्क्यू करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन फिलहाल दोनों टीमें लगातार वहां पे लगी हुई है। देखिए, जांच का विषय ये भी है कि बस क्या प्राइवेट थी या फिर सरकारी बस थी, क्योंकि ये भी देखा जाएगा। तो ये बस किस तरह की बस थी अनुज, कुछ इस बारे में जानकारी? बिल्कुल दीपिका, अभी तक की जो ताजा जानकारी आई हो, उससे अभी बस का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि बस प्राइवेट थी या सरकारी की बस थी। लेकिन फिलहाल चूंकि 40 सीटर बस थी, तो वो प्राइवेट बस ही मानी जाती है। 40 सीटर बस तो उसी 45 सीटर बस चूंकि उसी प्राइवेट बस की मानी जाती है। तो अभी तक की फिलहाल न ड्राइवर बरामद हुआ है, न बस की चीजें अभी कुछ बरामद हुई हैं। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे जैसे घटना की चीजें जानकारी मिलती रहेगी, हम दर्शकों को बताते रहेंगे कि जो अभी टेलीफोन नंबर भी जारी किया जाएगा। अभी जो लोग वहां से बरामद हुए हैं, उनकी भी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है कि वो लोग कहाँ के हैं और कौन लोग हैं। तो पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है, घटनास्थल पे मौजूद है। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। मुख्यमंत्री, आपदा सचिव, मुख्य सचिव लगातार अपडेट ले रहे हैं। जी चलिए, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा अनुज, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो अल्मोड़ा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान अब कर दिया गया है। देखिए, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे इस बात का कि
क्या परिजनों को मुआवजे का राहत राशि का ऐलान कर दिया गया, तो आपको अपडेट दे दें। मृतकों के परिजनों को अब 4 लाख और घायलों को 1 लाख मुआवजे का ऐलान सीएम राहत कोष की ओर से किया गया है। तो फिलहाल देखिए 20 लोग इस हादसे में मारे गए हैं और ये बड़ा हादसा सुबह लगभग 8 से 8:30 के बीच में हुआ है। घायलों को जहां 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे राहत राशि के तौर पर, वहीं जो इस हादसे में मारे गए हैं उन्हें 4-4 लाख के राहत राशि दी जाएगी। मुआवजे की घोषणा सरकार की ओर से की गई। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चूंकि सीएम राहत कोष से मुआवजे की राशि दी जाती है, इस पर दुखद भी रहा है पूरी खबर। हालांकि हर एक एंगल से अब जांच पड़ताल की जाएगी, चूंकि ड्राइवर का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात हो गई हरिद्वार की। हरिद्वार में भव्य गंगा उत्सव मनाया जाएगा। जानी मानी हस्तियां करेंगी इसमें शिरकत। चंडी घाट पर भव्य उत्सव का आयोजन होगा, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा गंगा घाट। हरिद्वार में आज गंगा उत्सव को लेकर बेहद उत्साहित हैं लोग। इस भव्य उत्सव में देश भर से स्वच्छ गंगा मिशन समितियां शामिल होंगी। हरिद्वार चंडीगढ़ के नमामि गंगे घाट पर होने जा रहे गंगा महोत्सव में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। देश भर की जानी मानी हस्तियां भी इस भव्य उत्सव की गवाह बनेगी। एक्टर और राइटर आशुतोष राणा शिव तांडव की प्रस्तुति देंगे। देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि हम गंगा उत्सव गंगा के किनारे, गंगा के घाट पे मनाने जा रहे हैं। ये एक मॉडल फेस्टिवल हम लोग बनाना चाहते हैं कि रिवर्स की क्लीनिंग को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए जब तक जनता जुड़ेगी नहीं, रिवर की क्लीनिंग हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये एक मॉडल फेस्टिवल के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कई सारे इवेंट्स का एक तरीके से समागम होगा। इसमें हम लोग एक तरफ टेक्निकल डिस्कशन होगा, जिसमें कि हम रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरी तरफ हम धर्म गुरुओं का सेशन एक करा रहे हैं। रिवर सिटी अलायंस का से रिलेटेड एक सेशन होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग यहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम और इसका भी वो होगा। एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें कि हम पूरा नमामि गंगे को शोकेस करेंगे। एक एग्जीबिशन पार्ट जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। हरिद्वार होगा, माँ गंगा का किनारा होगा। हर हर के उर में माँ गंगा होंगी और हर हर को महादेव का सहारा होगा। तो आइए मिलते हैं 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर और करते हैं कुछ चर्चाएं मातेश्वरी गंगा और देवादिदेव महादेव शिव के संदर्भ में। आपसे मुलाकात होगी। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार क्यों मनाया जा रहा है गंगा उत्सव, इसमें क्या खास होता है। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन की ओर से गंगा उत्सव का आयोजन हमेशा किया जाता है। गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देने के उत्सव गंगा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रसार करने के लिए ये आयोजन होता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की ये वर्षगांठ भी है। हरिद्वार के चंडी घाट में होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, जिसमें गंगा किनारे बसे 129 शहरों में से आपको बता दें 39 शहरों में से उत्सव का आयोजन होगा। BSF के 50 महिला जवान भी इस बीच राफ्टिंग करेंगी। तो भव्य, दिव्य और आनंद से भरपूर ये उत्सव रखा जाएगा। देखिए, तमाम तैयारियां, साज सज्जा इस वक्त कर ली गई है। तमाम हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। तो सज गया है चंडी घाट, भव्य उत्सव मनाया जाएगा। आगाज हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय नदी और घोषित किया गया है और संरक्षण भव्य उत्सव। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त हरिद्वार से बने हुए हैं। संजय, आज का दिन बहुत खास भी है। उस बीच
देखिए, भव्य उत्सव का आगाज हो जाएगा। जरा जानकारी दीजिए, तमाम तैयारियां किस तरीके से इस वक्त की जा रही हैं? देखिए दीपिका, आज का दिन जो है आज से गंगा के संरक्षण को लेकर लगातार राज्य सरकार इस तरह से प्रयास कर रही है, उसकी लोग भी सराहना कर रहे हैं। हालांकि गंगा उत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित गंगा उत्सव का भव्य कार्यक्रम की तैयारी कई दिनों पहले से ही चल रही है और आज यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र के कई अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री के साथ साथ जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय नेता है, वो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यानी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह हम लगातार गंगा की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, साथ ही साथ जो आध्यात्मिक और संस्कृति है उसको उजागर करना आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और सबसे विशेष जो कार्यक्रम होने वाला है, 20 महिलाएं दल है जो रात्रि के जरिए हरिद्वार से गंगा सागर तक पहुंचेगी। हालांकि उनको लेकर भी कई दिनों पहले से ही उत्तराखंड के कई जगह वो पहुंची है और अब वो हरिद्वार पहुंच गई। यहीं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जल शक्ति मंत्री उनको ध्वज सौंपेंगे। उसके बाद यहीं से वो कहीं ना कहीं गंगा सागर तक रवाना होगी। इसके अलावा कई आज यहाँ पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोगों का मन मोह लेंगे। बिल्कुल संजय जी, इस खबर पर आप नजर बना रखिएगा, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। द देवभूमि में चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 शीतकाल के लिए बंद हो रही है। इधर चारधाम यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु उतने नहीं पहुंचे जितने की अपेक्षा थी। इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। कांग्रेस के इन आरोपों पर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने जवाब दिया। होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या स्थितियाँ बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चार धाम जो यात्रा है उसमें जो है श्रद्धालु, इस चार धाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा की वजह से चलती है। लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ चार धाम यात्रा करने आते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ से कोई भी सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है। चाहे आप वो खान पान की हो, रहने की हो, पूजा में आप वहाँ देखिए, वहाँ ठीक से जो है सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे खच्चर घोड़े की व्यवस्था भी है वो भी ठीक से नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से जानवरों के ऊपर, उन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें नशा दे करके जो है कितनी बार जो है उनको ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। इस बार चार धाम यात्रा का कम होना साफ साफ दिखाता है कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को लुभाने की बात की थी, आज जो है श्रद्धालु जान गए हैं कि उत्तराखंड में जाना तो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर के जाना है। इसीलिए चार धाम यात्रा आपको इतने कम दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कांग्रेस पर आरोप है जनता के बीच भ्रम फैला रही है। कांग्रेस भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस उपचुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, सौरभ बहुगुणा ने कहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल व्यंजन की नेता है, तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए। उत्तराखंड की जो जनता है, केदारनाथ की जो जनता है, बहुत अक्लमंद जनता है और वो जानती है कि अगर केदारनाथ का विकास हो सकता है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक को जिता के ही हो सकता है, उन विपक्ष के साथ जाके नहीं हो पाएगा। पूर्व के जो यहाँ पर विधायक रहे मनोज रावत जी, जो आज चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, ये वही विधायक हैं जो 17 से 22 के बीच में विधायक थे लेकिन अपनी विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाए थे। तो
तो उनको देख चुकी है, पहचान चुकी है मनोज राउत जो कि केदारनाथ की जनता, और आशा दीदी जैसे मैंने बताया कि जन-जन की वहाँ पे नेता है, महिला है, माँ की मातृशक्ति का सपोर्ट उनको है, संगठन का सपोर्ट उनको है, और सबसे बड़ी बात कि 2 बार की पूर्व विधायक रही हैं और हर व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। उसका बहुत बड़ा फायदा हमको चुनाव में मिलेगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारी से भारी मतों से जीतेगी। हरिद्वार के श्यामपुर में एक युवक का दुजला शव मिलने से हड़कंप मचा। शव शराब ठेके के पास मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस को शव के पास एक जली हुई डायरी भी हासिल हुई। इसमें कुछ नंबर थे। फिलहाल पुलिस के लिए मृतक की शिनाख्त करना एक चुनौती है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे के पास ही एक जला शव पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल हत्या का एक मामला हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। और पुलिस के द्वारा जब इसमें अभी इसकी पहचान की कोशिश की गई है तो इसका नाम गोपाल पुत्र हरिशंकर संभल निवासी ये रहा है। इसका कुछ हमें पता लगा है। इस संबंध में इसके जो घर वाले हैं, परिजनों से बात की जा रही है, और कल इसकी जो भी एक्टिविटी थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है किन किन लोगों के संपर्क में रहा था। मुझे उम्मीद है जल्दी इस की हत्या के खुलासे को हम जल्दी ही करेंगे, और पूरी टीम हमारी इस पर लगी हुई है, और इस हत्या के मुकदमे में जो भी लोग इसमें शामिल हैं, सम्मिलित रहेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के श्यामपुर से बड़ी खबर है। 15 लाख की स्मैक के साथ तस्कर अरेस्ट हुए हैं। बरेली का तस्कर हरिद्वार में अरेस्ट किया गया। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने एक तस्कर को अरेस्ट किया। उसके पास से 15 लाख की स्मैक भी बरामद हुई है। आरोपी यूपी के बरेली का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेजा गया। आरोपी पहले भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। इधर भू कानून को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। भू कानून की गुमराह कर रही है सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का ये आरोप है। 2017 से जमीन खरीद का ब्यौरा दे रही सरकार। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भू कानून के मामले में बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस सरकार के सीएम नारायण दत्त, आपको बता दें सरकार के सीएम रहे हैं कांग्रेस के नारायण दत्त, उसी को लेकर ये कहा गया कि प्रदेश को सबसे मजबूत और मुफीद भू कानून बनाकर दिया था। इसके बाद बीजेपी सरकार ने इन्हें नष्ट कर दिया। पूरे राज्य के अंदर भूमाफियाओं ने, धन्ना सेठों ने, धन पशुओं ने इस राज्य में खरीद लिए, और राज्य के अंदर एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसमें यहाँ का जो मूल निवासी है उसके पास अपनी भूमि नहीं बची। तो राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा इस समय व्यापक जन आंदोलन भू कानून के लिए चल रहा है। हमारा कांग्रेस का ये स्टैंड है कि जो तिवारी जी के द्वारा बनाया गया कानून था, और उसमें एक संशोधन जो बीसी खंडूरी साहब ने किया था, उसको एज इट इज लागू किया जाए, और जितनी जमीनें 2018 से लेकर के 2024 तक खरीदी गई है उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने के बाद वो सारी राज्य सरकार में। इधर चमोली में सड़क निर्माण में लापरवाही, मानकों को ताक पर रखकर हो रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लापरवाही सामने आई। एनपीसीसी और ठेकेदार पर अनदेखी का आरोप है। उत्तराखंड के गांव-गांव और सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए चल रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मानकों को ताक पर रखकर काम हो रहा है। यहाँ देवास विकास खंड के कार्यदायी संस्था एनपीसीसी और निर्माण का मलबा कहीं भी फेंक रहा है। साथ ही पर्यावरणीय मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। जड़ समेत पेड़ों को उखाड़कर मलबे के साथ फेंका गया। निर्माण में सुधार लाने की बजाय लापरवाही बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए बस इतना ही।